जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भगवान जी के श्रृंगार करने से। और बस यहाँ पे लड्डू जी को सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है और तो अब कर लेंगे आरती। और किसी सखी ने पूछा था कि आप जो मंदिर में लोटा रखते हैं उसको जल भर के रखते हैं तो कैसे रखते हैं। तो सखी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक सिर्फ एक तांबे का लोटा है जिसमें जल भर के मैं मंदिर में रख देती हूँ और दूसरे दिन सुबह जब मंदिर की सफाई करती हूँ तो इस लोटे के जल को निकाल लेती हूँ और इसे पौधों में भी डाल देती हूँ और घर में भी थोड़ा सा छिड़काव कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से लोटे का जो जल है ना वो बदलते रहते हैं हर रोज। तो बस इसी तरीके से इसका यही नियम है। बस ध्यान इतना रखना है कि अगर आपका मंदिर ईशान कोण में है तो आपको तांबे की जगह पीतल का या स्टील का लोटा यूज़ करना है। और अगर आपका जो मंदिर है वो ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा में है तो आप यहाँ पे तांबे का लोटा रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है, आरती हो चुकी है और बस अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो बस बिना शक्कर की और बिना दूध की चाय कभी टेस्ट करिएगा, काफ़ी अच्छी लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो ग्रीन टी है ना ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए मैं इसे लेती हूँ। कभी कभार दूध की चाय भी ले लेती हूँ। तो दाल मैंने पकने रख दी है और कुछ कपड़े धुल के रखे थे तो उन्हें फोल्ड कर कर अलमारी में लगा दूंगी। तो हमारे घर में ना अनगिनत काम होते हैं, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। तो हमें अपनी दिनचर्या को इस तरीके से सेट करना है कि हमारा जो काम है वो भी समय पर हो जाए, घर की सारी चीज़ें अपने रूटीन पर भी चलती रहें और साथ के साथ हमें पूजा पाठ के लिए समय भी मिल सके। क्योंकि अगर हम देखिए, मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब सुबह जल्दी पूजा पाठ नहीं करती थी ना, तब मेरे साथ क्या होता था कि मेरा जो रूटीन चालू होता था सुबह 6 बजे से चालू होता था। तो 6 बजे मैं उठती थी, फिर घर के सारे काम साफ़ सफाई वगैरह करती थी। उसके बाद हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, लंच बनाती थी, उनका टिफ़िन बॉक्स तैयार करती थी। ये सारा काम करते मुझे ना 10:30 हो जाता था। अब इसके बाद मैं पूजा करने बैठती थी तो मुझे आधा पौन घंटे पूजे के लिए लग जाते थे, 1 घंटा मान लीजिए। और फिर उसके बाद मुझे नाश्ता करने के लिए 11:30-12 बज जाता था। तो इस तरीके से मेरा जो रूटीन था ना पूरा बिगड़ा हुआ था। पर जब से मैंने अपने रूटीन को थोड़ा चेंज किया है, सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, तो अब देखिए जो पूजा मेरी देर से होती थी, सबसे बड़ा तो मुझे दुख इस बात का होता था कि मुझे पूजा करने में ही लेट हो जाता था। अब क्योंकि हस्बैंड को समय पे ऑफिस भी भेजना है तो उस काम को भी डिले नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने यही सॉल्यूशन निकाला है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। सबसे पहले घर के आधे काम तो मैं रात में निपटा कर सोती हूँ और फिर सुबह उठकर मैं अपने जो घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है वो करती हूँ और फिर उसके बाद पूजा करती हूँ इत्मीनान से। उसके बाद फिर घर के जो कुकिंग का काम है, चाय बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स तैयार करना, ये सारे काम आराम से निपटाती हूँ और अब 10:30 तक मेरे सारे काम हो भी जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है सुबह जल्दी उठने से और सही दिनचर्या को अपनाने से। तो इसीलिए लोग कहते भी हैं, मैंने अक्सर बड़ों से सुना है कि जब हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारे काम समय पर होंगे। तो मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया है। बस एक बार अपनी दिनचर्या बदल कर तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको सुकून भरा समय मिलेगा, सारे काम समय पर होंगे और इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अपना रूटीन एक बार ज़रूर सेट करके देखिए। जब आप हफ्ते से 10 दिन अपना रूटीन चेंज करेंगे ना तो अपने आप आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे फ़ायदा करती है और मैं इसी रूटीन को फॉलो करूँ। तो देखिए, आज घर के काम हो गए और आज जमकर मैंने अपने घर की पूरी तरीके से क्लीनिंग की है। जो लिविंग एरिया है उसको पूरी तरीके से रीसेट किया है, अच्छे से डीप क्लीनिंग की है, कुशन कवर वगैरह भी चेंज किए हैं। और ये मनी प्लांट का पौधा मुझे बहुत पसंद है, घर के हर कोने पे लगा दो, घर का हर कोना खूबसूरत हो जाता है। जिस कोने में थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड कर दो वो घर का कोना ही साफ सुथरा और सुंदर दिखने लगता है। तो बस दोपहर के सारे काम निपटा लिए थे और ये शाम का समय है। देखिए आज बादल कितना सुंदर लग रहा है, जो सूर्यास्त के समय की लालिमा है वो भी है और अंधेरा भी, तो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप है अपने खिड़की से कैप्चर की थी। और बस अब संध्या कर लेंगे। तो संध्या के समय में दीपदान, कुछ खास ज़्यादा ऐसे पाठ वगैरह मैं शाम के समय में नहीं करती, दीपदान करती हूँ और फिर उसके बाद पूजा कर लेती हूँ, आरती कर देती हूँ। बस ये छोटी सी मेरी शाम की सेवा होती है। बस इसी तरीके से मेरी दिनचर्या चलती है। अब इसके बाद शुरू होती है शाम की दिनचर्या, क्योंकि शाम की शुरुआत होती है अच्छी रात तक, तभी दूसरे दिन सुबह की शुरुआत भी अच्छी होती है।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो संध्या है, उसके बाद संध्या कर लेने के बाद मैंने चाय बनने रख दी है। अब यहाँ पे चाय दे दी मैंने घर में सभी को, और फिर मैं यहाँ पे कुकिंग में तुरंत लग जाती हूँ। अगर मैं चाय वगैरह बनाने के बाद थोड़ी देर बैठ जाऊँ ना, तो घर के काम होने में काफ़ी डिले हो जाता है। इसलिए मैं तुरंत कुकिंग करने लग जाती हूँ, और कुकिंग करने के बाद सबने डिनर कर लिया है। और अब किचन की क्लीनिंग कर दूंगी। तो किचन की क्लीनिंग, जब रात में रोटियां बनती हैं ना, तो जो आटा गिर जाता है इस तरीके से, तो इसे पहले सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद गीले कपड़े से जो गैस टॉप है उसको साफ़ करिए, और जो आपका प्लेटफॉर्म है उसे भी साफ़ करिए। तो जब रात में मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो पूरी तरीके से साफ़ कर देती हूँ, ताकि सुबह मुझे फिर से कोई तरीके की हड़बड़ ना हो। तो जहाँ पे जो भी यहाँ पे कंटेनर है उन्हें भी थोड़ी सी पोंछ देती हूँ, ताकि जो धूल वगैरह है या आटे लग गए या कुछ हाथ से लग गया तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और जो टाइल है, वॉल है, उसे भी अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। इस तरीके से जब आप किचन को क्लीन करते हैं ना, तो आपकी किचन चिपचिपी नहीं होती। क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप हफ्ते में एक दिन अपने किचन की वॉल को और टाइल को साफ़ करते हैं तो वहाँ पे चिपचिपाहट सी हो जाती है। खासकर जब हमारे घर में चिमनी वगैरह नहीं होती है तो किचन की जो वॉल है उसे ना मैं हफ्ते में 2 दिन, जो स्पंज होता है बर्तन साफ़ करने वाला, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट लगा के क्लीन कर देती हूँ, और बाकी के दिन इसी तरीके से पोंछ के साफ़ कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने जो किचन है उसे पूरी तरीके से क्लीन रखती हूँ। अब बस बर्तन जो भी जूठे हैं उन्हें साफ़ कर धो कर रख दूँगी। ये सबसे बड़ा काम है। और पता है आपको, जिस घर में जूठे बर्तन रखे रहते हैं, कहते हैं वहाँ पे बरकत आने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए अपने घर में रात में जूठे बर्तन बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।